नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 18 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में पेपर आउट को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज के डॉक्टर KN काटजू इंटर कॉलेज में जो है वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वही नकल करवा रहे थे, अपनी बेटी के लिए पेपर आउट कर दिया और यहाँ के जो सहायक अध्यापक थे वो भी इसमें मिले थे और इसमें कई आरोपियों का लड़का भी था, इसमें शामिल था, वाइस प्रिंसिपल भी शामिल था, कई लोगों की इसमें भूमिका थी। तो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी लोग फरार हैं। और इसमें जो है जो प्रिंसिपल की बेटी थी उससे पूछताछ की जाए कि वास्तव में वह नकल कर पाई या नहीं कर पाई। इसके अलावा आगरा में भी देखिए यहाँ पर दिया गया कि पकड़ा गया मुन्ना भाई। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह रहा। परीक्षा में प्राधिकारी ने रविवार को 2 सत्रों में लिखित परीक्षा आयोजित की। करीब देखा जाए तो दोनों सत्रों को मिलाकर के यहाँ पर जो प्रेजेंटी रही है वो 80% के आसपास प्रेजेंटी यहाँ पर देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं पेपर को लेकर के। पेपर आखिर कैसा आया, देखिए यहाँ पर लिखा है सामान्य अध्ययन ने उलझाया, चुने विषयों ने सुलझाया। सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती में संतुलित रहा पेपर, लिखित परीक्षा और एकेडमिक के आधार पर जारी होगा परिणाम। तो 390 प्रधानाचार्य के पद थे, 1504 सहायक अध्यापक के पद, इनकी परीक्षा कल हुई है। यह पेपर के अनुसार यहाँ पर दिया है कि सामान्य अध्ययन थोड़ा सा टफ था, लेकिन अभ्यर्थी बता रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट भी टफ थे, जैसे गणित है। गणित को लेकर कई सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस ही थे पूरी तरीके से। फिलहाल अगर आप गणित विज्ञान के अध्ययन की देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो आंसर की है वो लिखा है 21 अक्टूबर तक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, यानी 2 से 3 दिन के अंदर आंसर की जो वेबसाइट पर आ जाएगी। और इसी के साथ जो उत्तर कुंजी पर आपत्तियां हैं वो 25 अक्टूबर तक ली जाएंगी। 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा और 12 नवंबर को इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सारी चीज़ें शेड्यूल्ड हैं पहले से। जो PNP है काफ़ी फास्ट इसमें काम करके इन सभी चीज़ों का निस्तारण करवाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद डिग्री कॉलेजों में भर्तियों को लिखा है शिक्षक कर्मचारी का विज्ञापन, नवंबर में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में भर्ती के लिए शुरू की गई तैयारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध डिग्री कॉलेज इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की बहुत कमी जो है और यहाँ पर जो कमी है जल्द दूर की जाएगी। शिक्षक एवं कर्मचारी भर्ती के रोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल कॉलेज में 73% शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त हैं और यहाँ पर देखिए लिखा है कि और भी कई सारे पद इसमें हैं। ठीक है, तो कर्मचारियों की भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। इन सभी का विज्ञापन जो करीब नवंबर में आने की संभावना है। रोजगार आंदोलन को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई कि प्रतियोगी छात्र निकालेंगे कैंडल मार्च। रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास 47 दिनों से आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने 18 अक्टूबर को शाम 6 बजे सलोरी में कैंडल मार्च निकालने और 20 अक्टूबर को महाआंदोलन की घोषणा की है। प्रदेश में 5 लाख जो रिक्त पद पड़े हैं उन्हीं पदों को भरने के लिए जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन छात्रों की मांग है कि जो भी भर्तियाँ पेंडिंग हैं उनको पूरा किया जाए, जो नए विज्ञापन आने हैं उनको शीघ्र विज्ञापित किया जाए ताकि चुनाव का इसमें कोई भी फर्क ना पड़े। योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए यहाँ पर आंकड़े जारी किए। देखिए यहाँ पर लिखा है कितने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, कितने लोगों को रोजगार दिया गया। तो अगर सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सरकारी नौकरियों का आंकड़ा जो कुछ इस तरीके से है। देखिए लिखा है कि 2 करोड़ जो है लोगों को MSME इकाइयों में रोजगार दिया गया है। 1.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। वहीं पर 4.1 लाख से अधिक युवा कौशल विकास मिशन के तहत जो सेवायोजित हुए हैं। अब सरकारी नौकरी की बात कर ले तो सरकारी नौकरी का आंकड़ा यहाँ पर दे सकते हैं। कुल जो सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं वो 7,71,454 दी गई हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें से अलग अलग बोला भी गया। देखिए 1,43,445 नौकरी पुलिस विभाग में दी गई है। 1,25,987 नौकरी बेसिक शिक्षा विभाग में दी गई है। लोक सेवा आयोग से 32,685 दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 18,584 दी गई है। पावर कारपोरेशन से 6,507 लोगों को नौकरी दी गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 15,004 दी गई है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए जिस भर्ती में देखा जाए तो 47,546 संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं। और इसमें बात करें तो लिखा है कि 2,73,657 जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, इन सभी को मिलाते हुए 7,71,454 नौकरियां योगी सरकार ने दिया है। ठीक है, कुल जो सरकारी नौकरियां दी गई योगी सरकार की तरफ से, जो जिसे मानदेय और अन्य चीज़ें शामिल नहीं हो, करीब 4.5 लाख के आसपास दी गई हैं, ऐसा कहना है योगी सरकार का। और अपना जो कल जो उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए पूरे आंकड़े यहाँ पर जारी किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है वो आपका है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भर्तियों को लेकर के। FCI में वॉचमैन के पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं, तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं देख लीजिएगा अपना। तो लिखा है कि FCI पंजाब वॉचमैन भर्ती 2021 अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा और संख्यात्मक योग्यता से संबंधित 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वॉचमैन के 860 पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं। निगम द्वारा जारी वॉचमैन भर्ती अधिसूचना नंबर इसके अनुसार रिक्तियों की जो संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी FCI द्वारा निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख जो 10 नवंबर रखी गई है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा डाटा मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ करके आवेदन कर सकते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई कि B.Ed, M.Ed और B.Ped की सेमेस्टर परीक्षा के लिए आवेदन 24 तक। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में B.Ed, M.Ed और B.Ped द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2020-22 और B.Ed, M.Ed व B.Ped द्वितीय 19-21 के पूर्व कैरी फॉरवर्ड के छात्रों छात्राओं की जो परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर बताया कि 24 अक्टूबर डेट है, 24 अक्टूबर तक ये फॉर्म जो है भरे जाएंगे। जो ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र अपना देख लें और अपना जो आगे कार्रवाई है कंप्लीट कर लें। UPCT को लेकर के यहाँ पर अपडेट लेकर UPCT जारी होगा संशोधित सीट आवंटन, आज से काउंसलिंग। प्रदेश के इंजीनियरिंग और फार्मेसी और मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए 9 दिन पूर्व स्थगित UPCT प्रवेश काउंसलिंग सोमवार से फिर शुरू होगी। अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक अपना सीट कन्फर्मेशन फ्रीज फ्लोट व विड्रॉ कर सकेंगे। यह निर्णय रविवार को AKTU की केंद्रीय प्रवेश समिति की बैठक में लिया गया। साथ ही संशोधित सीट आवंटन UPCT की वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला लिया गया है। तो जो भी यहाँ पर त्रुटियाँ थी, इन त्रुटियों को संशोधन करते हुए यहाँ पर जो संशोधित रैंक है वो जारी की जाएगी। और जो इसकी काउंसलिंग है आज से शुरू हो रही है। CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट आया कि 24 नवंबर से CBSE के प्रमुख विषयों की परीक्षाएं होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा CBSE के टर्म 1 की प्रमुख विषयों की परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होंगी। बोर्ड ने परीक्षा के लिए सभी विषयों को मेजर और माइनर श्रेणी में बांटा है। उसके आधार पर ही बोर्ड स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा लेगा। 90 मिनट का पेपर होगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखा है कि परीक्षाएं 15 नवंबर से शुरू होकर के 18 दिसंबर तक चलेंगी। और कैसे कैसे परीक्षाएं होनी है तो ये देखिए यहाँ पर लिखा 10वीं की परीक्षाओं के बारे में। यहाँ पर देखिए ये 12वीं की परीक्षाओं के बारे में ऊपर दिया गया। 24 नवंबर को रसायन विज्ञान, 25 को अंग्रेजी, 26 को बिजनेस स्टडीज, 27 को समाजशास्त्र, 28 को गणित। इसके बाद दिसंबर में जो परीक्षाएं होनी है इसका यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल देख सकते हैं। ITI में एडमिशन को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया कि ITI में प्रवेश 19 से ऑनलाइन आवेदन। ITI में प्रवेश के तीसरे चरण का परिणाम आने के बाद अब रिक्त पदों पर जो सीटें हैं उन पर दाखिले होंगे, सीधे दाखिले होंगे। इसके लिए 19 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले आवेदन के बावजूद प्रवेश से वंचित अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर विवरण अपडेट कर सकेंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बावजूद अभी सीटें खाली हैं। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सीधे प्रवेश के लिए परिषद की वेबसाइट से आवेदन किया जा सकता है। नए आवेदकों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पहले आवेदन कर चुके हैं उनको शुल्क नहीं लगेगा। तो नए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और जो कर चुके हैं वो अपने अपडेट भी कर पाएंगे। तो जो भी डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।